11 साल से मोदी जी केंद्र में प्रधानमंत्री बना है। बिहार में कितना फैक्ट्री लगवाए हैं, कितना गन्ना फैक्ट्री बनवाए हैं, किसान का क्या किए हैं। बरसात हुआ, टोटल लोग का धान बर्बाद हो गया, गन्ना बर्बाद हो गया। किसान का सुनने वाला कोई है क्या बिहार में? देश का प्रधानमंत्री जब फेंकू हो गया, कहाँ गया 2 करोड़ को नौकरी? पूरे देश का पैसा नरेंद्र मोदी और अमित शाह सारा गुजरात ले गए, फकीर बना दिया है। ये नरेंद्र मोदी देश को अडानी के हाथ से बेच रहे हैं। इस देश में अभी बहुत बड़ी समस्या है, भ्रष्टाचार पराकाष्ठा पर है। किसी भी ऑफिस में बिना पैसा दिए हुए काम नहीं होता है। अगर आप सवाल करते हैं सरकार से तो आपको लाठी डंडा जेल मिलेगी। मोदी वाशिंग मशीन है, हम डकैती करके बीजेपी में घुस जाएंगे, हमको कुछ नहीं होगा। बताइए, एक सेना को 4 साल कर दिया मोदी जी। आप मोदी जी बोले कि हम और कहीं नौकरी दे देंगे, तो हम लोग जब आएंगे बॉर्डर पर गोली चला के तो हम कहीं रहेंगे 250 में 500 में, हम तो कहीं कट्टा उठाएंगे चल देंगे। 11 साल में 22,000 करोड़ जो है विद्यार्थी बेरोजगार पड़े हुए, आप कहते हैं मैंने रोजगार दिए हैं। सब इंटर करके या बकरी चरा रहा है बिहार में। जब इलेक्शन आता है ना तो ये करेंगे, हाथी पर चढ़ेंगे, घोड़ा पर चढ़ेंगे। वो खाली विदेश घूमता है, भारत में कुछ करने वाला नहीं है मोदी। जो भी बोलते हैं बकवास न्यूज बोलते हैं, बकवास बात बोलते हैं। 2 करोड़ 15 लाख रुपया 2014 में, आज तक 15 रुपया खत्म। घुसा रेलवे में सबसे बड़ा नौकरी बहाली नहीं दे रहे हैं। 25 रुपए किलो चना था, आज 80 रुपए 90 रुपए है। जबरदस्त महंगाई है, ये विकास नहीं सर्वनाश हो रहा है। मोदी जी इतना रोजगार दिए है ना कि भारत के लोग आज भूखमरी का शिकार हो गया है। डंका नहीं, ये ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा से देश नहीं चलता है। डंका बजता था इंदिरा जी के समय में। आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए, मोदी के जैसे जुमलाबाज प्रधानमंत्री एक भी नहीं। बिहार का विकास 15 साल से हो रहा है, पुल आज बन रहा है, आज उद्घाटन हो गया, पुल धराशायी हो रहा है। क्या मोदी ही सब कुछ है? क्या मोदी नहीं रहेंगे तो देश नहीं चलेगा? कांग्रेस की सरकार में देखिए गरीबों का कितना उत्थान हुआ है। बीजेपी के समय में देखिए कितना गरीबों का शोषण हुआ है, कितना एथी हुआ है। प्रदूषण लेवल दिल्ली का इतना बढ़ गया है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। बारिश करवाएंगे, आज तक बारिश हो रही है। राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। इसमें बदलना जनता का काम है। हम नौजवानों का मांग है कि सत्ता परिवर्तन हो। मैं आपको दावा करके बोलता हूँ 128 से 140 फुल बहुमत के साथ सरकार बनने जा रहा है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं तो विकास नहीं। मोदी कोई नहीं, क्या मोदी ही सब कुछ है? कोई मोदी नहीं है। मोदी नहीं रहेंगे तो देश नहीं चलेगा। बीजेपी वाले तो यही समझाते हैं। कोई नहीं, लोग बीजेपी ठगने का काम किया है। आज तक ले जितने इतना महंगाई चरम सीमा पर, 200 रुपए लीटर तेल खरीद कर हम लोग खा रहे हैं, 125 रुपया अरहर का दाल खरीद कर खा रहे हैं। क्या महंगाई नहीं है? एक आधा आम आदमी 400 रुपये मजदूरी कर कमा कर घर आता है और उसके घर में प्रतिदिन 500 रुपया खर्च है। ये क्या मोदी जी देंगे? अमित शाह देंगे? कहाँ से आएगा? हम नौकरी देंगे, प्लांट लगाएंगे। अरे 20 साल में आपने नौकरी दे दिया, ठगने का काम किया, अब क्या दीजिएगा? कांग्रेस की सरकार में देखिए गरीबों का कितना उत्थान हुआ है। बीजेपी के समय में देखिए कितना गरीबों का शोषण हुआ है, कितना एथी हुआ है। अरे उनका गुजरात में झटका लगने जा रहा है। आप इटली का बात कर रहे हैं, गुजरात जा रहा है उनके हाथ से। नीतीश जी अब चले गए, रिटायरमेंट में है। नीतीश जी आराम कीजिए, अपने घर पर है। हाँ, कह रहे अभी एक बार और सेवा करें। अरे एक बार का अभी तो बोलने में थर्रा जाते हैं। आप लोग बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि बिहार में विकास नहीं हो रहा है, गुजरात में विकास हो रहा है? बताओ कितना ट्रेन चला रहे हैं मोदी जी। कह रहे एक और मौका दो, बरौनी बनाएंगे, बेगूसराय को जो है IT हब बना देंगे, मोतिहारी को पटना बम्बई बनाएंगे, मोदी जी बोल के गए हैं। अरे बिहार में कह रहे हैं मोदी जी से इतना ट्रेन चलाए हैं, तो बिहार का लेबर ले जाकर गुजरात में कमवा रहे हैं और वहाँ कहता है ये सब बिहारी है। हमसे काम लेता है, 6,000 10,000 महीना देता है, हमसे वो 50,000 रुपया कमा रहा है। तो ये नहीं मोदी का चलेगा, नहीं अमित शाह का चलेगा। कोई ट्रेन काम नहीं करेगी, कोई सरकार रहेगी इतना ही ट्रेन चलेगी, इससे ज्यादा भी ट्रेन चलेगी। ये मोदी का ट्रेन नहीं है, ये अमित शाह का ट्रेन नहीं है, ये भारत का ट्रेन है, भारत के लोगों का है। फोन आ रहा होगा अड़ोसी पड़ोसी विधानसभाओं से, क्या माहौल है? 80+ हम जीतने जा रहे हैं। अच्छा। 80+ देख लीजिएगा, रुझान आ रहा है, एकदम रुझान आ रहा है। अब ये बताइए, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं
बिहार की सेवा के लिए इतना आतुर है। भाइयों और बहनों, अरे इससे भाइयों और बहनों का, भाइयों और बहनों 125 रुपया दाल खरीद कर खा रहा है, 200 रुपया लीटर तेल खरीद कर खा रहा है। मोदी जी गुजरात में ऐश कर रहे हैं, उनका कम से कम 50 फैक्ट्री मोदी और अमित शाह का चल रहा है। तो अडानी अंबानी की है, उनकी नहीं है। अरे उसमें वो भी पार्टनर है, हम गुजरात गए हुए देखे हुए हैं, कच्छ में उनका फैक्ट्री चलता है, बेल्टॉन उनका है। राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, इसमें बदलना जनता का काम है। बिहार के लिए इन्होंने क्या किया? बिहार में कौन सी कंपनी लगाया? बिहार का लोग का प्लान बंद हो गया क्या? 11 साल से मोदी जी केंद्र में प्रधानमंत्री बना है। मोदी जी पर तो मैं टिकट नहीं करूंगा, लेकिन बिहार में कितने फैक्ट्री लगवाए हैं मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं। कितने बंद पड़े मिल खुलवाए हैं? हम किसान के नेता हैं, किसान हैं, कितना गन्ना फैक्ट्री बनवाए हैं? किसान का क्या किए हैं? किसान का जितना काम होता है कागज में होता है। आज 1700 रुपया रेट धान का है, बरसात हुआ, टोटल लोग का धान बर्बाद हो गया, गन्ना बर्बाद हो गया। किसान का सुनने वाला कोई है क्या बिहार में? किसानों को मोदी ने 6000 दिए, कौन दे रहा? 6000 क्या दिए? जितना जमीन का हम लोग 2 रुपया मल गुजारी देते थे, आज हम लोग को 100 रुपया मल गुजारी देना पड़ रहा है। तो फिर किसान को दिए कहाँ से? की बार कह रहे जीत गए तो 9000 मिलेगा। अरे 9000 कहाँ से देंगे? हम लोग से टैक्स लगे देंगे? मोदी जी कोई खेत में गन्ना नहीं ना रोपे हैं, हम लोग गन्ना रोपते हैं, दर्द दुख हम लोग सहते हैं। किसान को न जाड़ लगता है, न बरसात में बैठने का समय, न धूप में बैठता है। मेहनत हम करते हैं, वो सब लोग मलाई खाने वाले हैं। जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके हाथ में पहले कहता था जिसकी लाठी है उसकी भैंस है, तो आज मोदी जी के हाथ में सत्ता है तो सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। यहाँ मीडिया उन्हीं के हाथ में है, प्रशासन उन्हीं के हाथ में है, और टोटल आम व्यवस्था उन्हीं के हाथ में है। और एक बार कोई गद्दी पर बैठ जाता है तो समझता है हमारा बहुत ही राज हो गया है, राज यहाँ से राजशाही खत्म हो गया। फिर भी 30 बरस, 40 बरस, 50 बरस एक पूछ की दावा करते हैं। तो ये जनता कहाँ आज़ाद है? वो तो आज भी राज व्यवस्था आज भी कायम है। तो यहाँ परिवर्तन की हम नौजवानों का मांग है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए और नौजवानों का हक मिलना चाहिए। ये नहीं कि जो सत्ता में बैठा है उसी के लिए सब कुछ बनाया गया है, जो सत्ता में नहीं है उसको भी अधिकार मिलनी चाहिए। लोकतंत्र का हनन नहीं होना चाहिए। एकदम हनन हो रहा है। क्या माहौल लग रहा है? एकदम माहौल नीतीश कुमार के हाथों में नीति छूट रहा है, और मोदी जी भी चिल्ला रहे हैं कि इस बार अब नीतीश जी को नहीं और कुछ दूसरे को बैठाया जाएगा। अभी चिल्लाने से और छरपटाने से कोई फायदा नहीं है। अब लास्ट डिसीजन आने वाला है। आपको तेजस्वी की सरकार बनेगी तो बनेगी, इसका हर नौजवान चाह रहा है। मोदी जी कह रहे हैं बहन बेटियों को उठाने का खेल चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? सर आपको मैं बता रहा हूँ, वो लोग तो, हम लोग तो माटी से जुड़े हुए आदमी हैं। हम लोग तो नहीं, हमारा कोई व्यवस्था बनता है तो द्वार पे जाके हम लोग गड्ढा खोद के हमें छठ मनाओ नहीं जा। वो लोग तो मिनरल वाटर वाली छठ मनाते हैं। भारत को बताते हैं कि एक इंडिया है और एक भारत है, 2 भाग में वो लोग वहीं बांट देते हैं। प्रदूषण लेवल दिल्ली का इतना बढ़ गया है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। बारिश करवाएंगे, आज तक बारिश हो रही है, बारिश होती ही नहीं है। और जहाँ बारिश हो रही है वहाँ फसल डूब गया है। अभी जाके आप बिहार में देखिए, हम लोग तो लगभग यहाँ पे घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि धान कट के खेत में पड़ा हुआ है, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं कर रहा है। नीतीश जी का क्या हाल है? नीतीश जी तो गए, हाँ, नो घर का है न घाट का है। वो मतलब दल बदलू ही रहेगा, जिधर देखा खीर उधर गया मुँह फिर। केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी की है, 18-20 राज्य में मुख्यमंत्री बीजेपी की है। साला पूरा दुनिया का मुख्यमंत्री, पूरा कैबिनेट का मंत्री, और एक लड़का तुम्हारे पास सबसे झाड़ू लगवा रहा है। शर्म नहीं आता है मोदी को? एक अकेला सब पर भारी, एक बिहारी सब 100 पर भारी। क्या हो रहा है बिहार में आपकी? क्या हो रहा है? बदलाव है, बदलाव की लहर एकदम। युवा का सरकार, तेजस्वी सरकार। ये बताओ अब की बार बिहार में क्या होगा? बिहार में तेजस्वी सरकार होगा, एकदम तेजस्वी सरकार। नीतीश जी क्या करेंगे? नीतीश जी क्या करेंगे? नीतीश जी जाएंगे अपना विपक्ष में बैठेंगे। नीतीश जी अब रिटायर कर गए, एज ज्यादा हो गया है। अब वो जो है ना, नीतीश जी काम के लायक नहीं है। अभी तो ये कह रहे हैं बिहार में जितना विकास हुआ है सब नीतीश के राज में हुआ, पहले नहीं था कुछ। इससे पहले नीतीश जी आए हैं तो हमारा देश आज़ाद हुआ, ये तो उन लोगों के कहने वाले कहते हैं। इससे पहले हम लोग जीते थे इस धरती पर, वो आए हैं तो जीने का तरीका भी सिखाए हैं, जो कैसे जिया जाता है। देश में मोदी कहते हैं 2014 के बाद जो हुआ वो मोदी के आने के बाद हुआ देश में। बिहार में नीतीश कहते हैं हमारे आने के बाद सब हुआ। ये कहने की बातें हैं, ये कहने की बातें हैं। और जो आज से बुजुर्ग होंगे, जो इस जमाने में जिए हैं, वो क्या देखे हैं।
जो मन बना पहले है ये परिवर्तन का? पूरे परिवर्तन का मन बना हुआ है और होने जा रहा है परिवर्तन। क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। जब से वो आए हैं महंगाई चरम पे पहुंच गया है। कोई वैकेंसी नहीं है। बहुत लोग बेरोजगार हैं। कह रहे जब से मोदी और नीतीश आए हैं देश का विकास हो रहा है। नहीं, बहुत विकास नहीं हो रहा है। विकास नहीं हो रहा है। बिहार पीछे जा रहा है। बहुत पीछे जा रहा है। कह रहे तरक्की कर रहे हैं सब लोग। नहीं, बहुत पीछे जा रहा है। कर्ज में देश डूब रहा है। कर्ज में देश डूब रहा है। सब बात समझ आ रहा है आप लोग। मोदी नीतीश का क्या होगा? कुछ नहीं, पलटू चाचा चले गए। पलटू चाचा गए जहाँ जाना था। लोग कहते हैं ये काम हुआ वो काम हुआ, बहुत सा काम हुआ, लेकिन बिहार का बहुत बुरा हाल है। पलायन देख लीजिए, गरीबी देख लीजिए, रोजी रोटी देख लीजिए। 50 लाख लड़का जो है स्टूडेंट रोड पे बौरा रहा है। अब मोदी जी बोलते हैं पकौड़ा तौलो, पकौड़ा नहीं तौलेगा। और इस बार हमारी आरजेडी की सरकार बनने जा रही है 128 से 140 फुल बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। ये बताओ, मोदी और नीतीश को जब सुना जाए, चश्मा उठा लो चाचा, हाँ, मोदी और नीतीश को भाषण देते हुए सुनते हो, वो लोग कहते हैं बिहार में कुछ नहीं था, सब हम किए हैं। ये लोग फेंकू हैं। देश का प्रधानमंत्री जब फेंकू हो गया, कहाँ गया? 2 करोड़ को नौकरी, 2 करोड़ को नौकरी रोड पे युवा बौरा रहा। युवा रोड पर बौरा रहा, करोड़ों करोड़। आप बिहार में 13 करोड़ की आबादी है, गुजरात में 7 करोड़ की आबादी है। आप देख लीजिए नजर उठा के, बिहार में 4 एयरपोर्ट है और गुजरात में 7 एयरपोर्ट है। पूरे देश का पैसा नरेंद्र मोदी और अमित शाह सारा गुजरात ले गए, फकीर बना दिया है। ये लोग बतौलाबाज है, भाषण करते हैं, है ना। हम लोग को हिंदू मुस्लिम भाई से भाई को लड़ाते हैं। मैं आपको दावा करके बोलता हूँ 128 से 140 फुल बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी का लोग इंतजार कर रहा है और हम लोग को बिहार जीतना है और दिल्ली पे कब्जा करना है। मोदी कहते हैं जो 5 किलो अनाज हम बिहार में देते हैं, तो 5 किलो अनाज से क्या होने वाला है बिहार में? हैं? तेजस्वी यादव को मोदी कहते हैं जो ये धन कहाँ से आया उसको। और अमित शाह का बेटा क्या मनरेगा में कमा कर लाया है? मनरेगा में तो नहीं कमाया है। यही है बिहार की समस्या। अमित शाह का बेटा बीसीसीआई इसका चेयरमैन था, आईसीसी का। वो कब क्रिकेट बना? क्रिकेटर वो कब बना? और क्रिकेट चला रहा है और चला रहा है। यही है हमारा। बिहार में 20 साल में क्या विकास हुआ? 20 साल में कुछ नहीं हुआ विकास। 10,000 दिया है, वो भी लोन के स्तर पर दिया है। वो भी महिला का लोन भरना होगा, नहीं तो सिविल खराब हो जाएगा हर महिला को। तो अब की बार क्या होगा? इस बार तेजस्वी सरकार होगा। मैं इंजीनियर कामेश्वर झा आपसे यह कह रहा हूँ कि इस देश में अभी बहुत बड़ी समस्या है और बिहार में भी बहुत बड़ी समस्या है। आप देख रहे हैं बिहार से 2.5 करोड़ नौजवान पूरे देश में भटकते हैं। अभी छठ के समय में वो आना चाहते थे, उन्हें शौचालय में घुस के आना पड़ा। भ्रष्टाचार पराकाष्ठा पर है। किसी भी ऑफिस में बिना पैसा दिए हुए काम नहीं होता है। शिक्षा का हाल चौपट है। नीतीश जी करीब करीब अपने में नहीं है, उनका अपहरण हो गया है। संजय झा, ललन सिंह इत्यादि लोग अपहरण कर लिए हैं। मुख्य कौन रिस्पॉन्सिबल है इस बिहार के अभी जो विनाश हो रहा है उसके लिए? इसीलिए बिहार में परिवर्तन होना जरूरी है। महागठबंधन को जीतना जरूरी है। ये नरेंद्र मोदी देश को अडानी के हाथ से बेच रहे हैं। अभी ही LIC का 34,000 करोड़ रुपया दे दिए अडानी को। अब कहिए अडानी अगर जैसा कि हो रहा है अमेरिका में अडानी के ऊपर
जांच चल रही है, अमेरिका में मुकदमा चल रहा है। अडानी की आर्थिक हालत खराब हुई तो करोड़ों LIC में जो लगाए हैं लोग रुपया, उनकी क्या हालत होगी? ये हालत है नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी इतना बड़ा फेंकू है। 75 साल तो पूरा हो गया। 75 साल पूरा होने पर मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी और उमा भारती, ये सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इन्होंने रिटायर कर दिया। ये क्यों नहीं जाते हैं? ये बिल्कुल फेंकू है। मोदी का सब कुछ फेंकू है। मोदी का डिग्री झूठ है, मोदी की बोली झूठ है, मोदी हर चीज में झूठ है। बताइए, आपका कितना उम्र हो गया? मेरा उम्र 74 है। 74 साल है। मोदी जी से 1 साल छोटे हैं आप। आपने देश में बहुत कुछ देखा, पहले की सरकार देखी, अब मोदी को देख रहे हैं देश में। बिहार में लालू राज भी देखा, कांग्रेस भी देखी होगी, और अब नीतीश जी को भी देख रहे हैं। तो देश में मोदी को और नीतीश को कैसे देख रहे हैं आप लोग? देश में मोदी को बहुत खराब देख रहे हैं। उसने कहा हर परिवार को 15 लाख रुपया मिलेगा। उसने कहा हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगी। उसने कहा किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। कुछ नहीं हुआ। बेरोजगारी पराकाष्ठा पर है, नौजवान भटक रहे हैं चारों तरफ। तो ये तो होना चाहिए। नरेंद्र मोदी को त्याग पत्र दे देना चाहिए और हमारे देश की प्रतिष्ठा जो अमेरिका में गिरी है वो केवल अडानी के कारण गिरी है। अडानी के ऊपर में अमेरिका का जस्टिस डिपार्टमेंट मुकदमा किया है। उस अडानी को बचाने के लिए मोदी हमारे देश को। आप कह रहे हैं कि मोदी अडानी के लिए काम करते हैं, और मोदी जब बिहार में आते हैं या देश में कहीं जाते हैं, वो कह रहे हैं मैं चाय बेचता था, गरीब का बच्चा हूँ, मैं गरीबी देखा हूँ, गरीबों के लिए काम करता हूँ। नरेंद्र मोदी कभी चाय नहीं बेचते थे, उनके पिता चाय बेचते थे। नरेंद्र मोदी चाय नहीं बेचते थे। नरेंद्र मोदी हमेशा इमोशनल कार्ड खेलते हैं। नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं। नरेंद्र मोदी अडानी के, नरेंद्र मोदी पूंजीपतियों के आदमी है, हमारे इन लोगों के आदमी। राहुल गांधी को कैसे देखते हैं आप? राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। पढ़ा लिखा आदमी है, विदेश में घूमे हुए हैं, विदेश नीति जानते हैं, और दुख भोग के 4000 किलोमीटर कश्मीर से कन्याकुमारी गए और देश में नफरत को कम किए और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हर गली में खोली। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी तो खैर आते हैं और बड़ी बड़ी बातें कर कर जाते हैं, और अब ऐसा हो गया है कि जनता भी इस चीज को समझ चुकी है कि वो आएंगे और लंबा लंबा फेंक करके जाएंगे। यहाँ तो जनता भी अब जान गई है मोदी जी और अमित शाह जी जैसे को हीरा और मोती मान लिए हैं जनता उनको। एक हीरा और एक मोती। हम लोग बचपन में कहानी, किताब, कविता सुने होंगे, हीरा मोती की जोड़ी वही है। हाँ, मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी जो है ना, मोदी की गारंटी, एक मिनट, मोदी की गारंटी चाइना वाला प्रोडक्ट वाला गारंटी है। चला तो शाम तक, नहीं तो शाम तक नहीं। चाइना का आप सामान लेते होंगे ना, कहता है चला तो चांद तक और नहीं तो रात तक। हम एक बिजनेसमैन है, एक जेवर बिजनेसमैन है, जात के हम ठठेरा। ये महंगाई इतना ला दिया है ना कि एक भी अभी कस्टमर चढ़ नहीं रहा, क्योंकि 1,30,000 रुपए के सोना हो गया। ये हमारा इतना दिक्कत हो रहा है हम लोग को व्यवसाय में, हम लोग को इतना व्यवसाय में दिक्कत हो रहा है कि हम लोग बीजेपी को समर्थन करते थे, बीजेपी को खूल को समर्थन करते थे आप लोग। हाँ, प्योर बिजनेसमैन टोटल बीजेपी को समर्थन के। ये मोदी जी का चाल है। इतनी महंगाई आज जानते 300 से 400 रुपया मजदूरी होता है दिन भर में, बिजली बिल लगता है, दुकान का किराया है, कहाँ से लोग कहाँ से पूरा करें। आज मेरा दुकान जाके धोखिए, एगो भी कस्टमर नहीं चढ़ता है, एगो भी कस्टमर नहीं चढ़ता है। इतनी महंगाई ला दिए हैं। कह रहे वोट चोरी भी हुई थी बिहार में। वोट चोरी धड़ल्ले, अरे हमारे मुंगेर लोकसभा में वोट चोरी हुई है। मुंगेर लोकसभा में
मुंगेर लोकसभा में वोट चोरी। मोदी जी वोट चोरी करके बने प्रधान। अरे मोदी जी का अगर सुनिए एक बात बताते हैं, बहुत अहम बात। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। आप देखे होंगे डिस्प्ले, वो 4 राउंड 5 राउंड पीछे चल रहे थे, ये पता। और मोदी जी जैसे लोगों को अगर आपने विकास किया ना, आपको जितना चाहिए रिकॉर्ड मत वोट से 5 लाख 8 लाख आप जीतते कितने वोट से? 1 लाख के अंदर 80,000 और 70,000। आपसे लोकप्रियता तो दिख रही है। जो हमारे नरेंद्र मोदी भी चिड़चिड़ के बोलते हैं। आपको याद होगी 2-3 साल पहले हाथरस की कांड, जो जिस बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ था, वो भी देखिए किनकी सरकार में होती है, तो उनकी बात दबाई जाती है। अगर आप सवाल कीजिएगा सरकार से, अगर आप सवाल करते हैं सरकार से, तो आपको लाठी डंडा जेल मिलेगी। इन्होंने कोई बड़े भाई बोले कि सिर्फ विद्यार्थी लाठी का था। जी नहीं, सिर्फ विद्यार्थी लाठी नहीं, हमारे देश के गणमान्य टीचर भी लाठी का है। दिल्ली में एसएससी के लिए जो भी कर रहे थे, जो भी टॉप 1 टीचर थे एसएससी के लिए, फॉर एग्जांपल राकेश यादव, अभिनव शर्मा, जो कि इनकम टैक्स निकाल के एसएससी टॉप स्टूडेंट निकाल के उन लोगों को लाठी से चार्ज किया। आवाज ज्यादा निकालेंगे अभी लाठी खाएगा, जेल भेजेगा। चुपचाप बोल। तानाशाही चल रहा है, तानाशाही सरकार है, देखने की बात है। किसी से आप पूछ सकते हैं, यहाँ भी तानाशाही, वहाँ दिन दहाड़े मर्डर होती है, वो भी झपलाया जा रहा है। समझ गया। 20 साल से आप यही बात बोल रहे थे। आपने 20 साल में क्या किया? या तो 15 करोड़ रुपया दे दिए, काला धन वापस दिलाएं, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगा दिए। 20 सालों में कुछ तो लगा सकते थे, नहीं 10 फैक्ट्री, एक भी फैक्ट्री लगा देते। अभी आप जब भी चुनाव होती है, आप पलायन की बात करते हैं, मैं उसको लाऊंगा, मैं नौकरियां दूंगा। जब भी चुनाव की कोई भी तरह की बात होती है, बस ये जुमलेबाजी करते हैं। पर ये हमारे अमित शाह भी बोल चुके हैं, ये तो जुमलेबाजी था। क्या बोलेगा? वो बेटा को बना दिया है फोटोकॉपी लगा के अध्यक्ष, वहाँ क्या है, क्या डिग्री है उसके पास? अपना डिग्री दिया है वो, अपना बेटा चाहूँ अपना डिग्री दिया है। तो बीजेपी वाले के सब बेटी लंदन और इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, यहाँ बेटा जो है नारे लगा रहा है, रैलियों में जा रहा है, क्या होगा ऐसे? वो तो हमारे मोदी जी बताएंगे। अब बिहार में विजय सिन्हा बताएंगे, वही बताएंगे कि नौकरी दे रहे हैं, फैक्ट्री खोलिए रहे हैं, शिक्षा भी दे रहे हैं। यहाँ विजय कुमार सिन्हा के भागने हैं 4 करोड़ 98 लाख रुपया शिक्षा वाला घोटाला किया है। वो देखने की बात है, वो भी केस दब गया। चल क्या रहा है देश में, बिहार में जो विपक्ष लूट का दोष, चोरी डकैती लूट का जो, अगर आप सवाल कीजिएगा तो जेल जाइएगा। मोदी वॉशिंग मशीन है, हम डकैती करके बीजेपी में घुस जाएंगे, हमको कुछ नहीं होगा जी, कुछ नहीं होगा। हमारे मोदी जी है, आज तक बता दे कि 20 साल से है, आज तक बता दे कि बिहार के बारे में, रोजगार शिक्षा के बारे में एक बार भी बैठक किया होगा मोदी जी बिहार के बारे में? हम इतना पूछना चाहते हैं मोदी जी से कि एक बार बैठक किया होगा बिहार के बारे में, या रोजगार या कोई मुद्दा हो? जितना मोदी जी आए बिहार में उतना कोई प्रधानमंत्री नहीं आया था। देख तो रहे हैं, वही तो देख रहे हैं कि मोदी जी आए हैं, हम लोग को कहाँ ला दिया। आज तक बता दीजिए। एक बात और बताना चाहता हूँ कि अग्निवीर जो बोल रहे थे हम लोग का इतना करियर खा गया कि 4 साल कर दिया। बताइए, एक सेना को 4 साल कर दिया, मोदी जी कर दिया। इसके लिए आप मोदी जी बोले कि हम और कहीं नौकरी दे देंगे, कहीं अथीम सेटलमेंट कर देंगे। तो हम लोग जब आएंगे बॉर्डर पर गोली चला के, तो हम कहीं रहेंगे 250 में 500 में, हम तो कहीं कट्टा उठाएंगे चल देंगे नेता को मारने के लिए। हम भी वही करेंगे ना जब आते तो। अमित शाह यहाँ कह के गए कि हम यहाँ सिंदूर फैक्ट्री है तो सिंदूर का लहरा दिखा देंगे। सिंदूर क्या दिखाएंगे? सिंदूर का कितने इन्होंने कुर्बानी दिलवा दिए हैं। जैसे आपका पोखरामा वाला जो कांड हुआ है वो करवाए थे, ना कि अथी करवाए थे। हम इसके बारे में इतना बताएंगे, और भी है बहुत बताने का। सरकार अगर कह रही है कि यहाँ 20 साल से उनका राज है, तो 20 साल में यहाँ तो फैक्ट्री वगैरह लगना चाहिए। एक भी फैक्ट्री नहीं लगाए। फैक्ट्री लगे कहाँ? यहाँ के 39 विधायक सांसद हैं, सांसद उनका साथ देते हैं, लेकिन काम कहाँ होता है? गुजरात में जा कर के। गुजरात के मैंने बारे में बताते, वहाँ एक मैंने जो आपका कॉलेज खुलवा दिए हैं, बहुत बड़ा प्रधानमंत्री बता रहे हैं। और बिहार के बारे में क्या कहते हैं कि हमने गाड़ी चलवा दी। अरे साला, गाड़ी चलवाने से क्या फ़ायदा है? गाड़ी चलवाने से क्या हमारी बेरोजगारी दूर जाएगी? ना बेरोजगारी दूर जाएगी, और वहाँ मैंने जाने से हमको खटा। कह रहे पलायन कम हो गया, नौकरी मिल रही है लोगों को। 11 साल में 22,000 करोड़ जो है विद्यार्थी बेरोजगार पड़े हुए हैं। आप कहते हैं मैंने रोजगार दिए हैं। रोजगार नहीं, बल्कि वो बेरोजगार किए, रोजगार है वो बेरोजगारी बढ़ाया है। सब इंटर करके या बकरी चरा रहा है बिहार में। हाँ,
इंटर करके मेरा भतीजा और बेटी और बहन सब बकरी चरा रहा है। मोदी के राज में कुछ नहीं हुआ है आज तक ले। कह रहे हैं मोदी जो कर दिया कोई नहीं कर पाया है। क्या किया है? कहा कि 15 लाख रुपया देंगे खाता पर, वो भी गया बह नदी में। हाँ, तो 2 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरी मिल रहा है बच्चों को। जब इलेक्शन आता है ना तो ये करेंगे, हाथी पर चढ़ेंगे, घोड़ा पर चढ़ेंगे। जब इलेक्शन हो जाता है तो घर में जाके वो बैठ रहता है। मोदी जी क्या करेंगे? कह रहे मोदी बहुत मेहनती है। कुछ नहीं, वो खाली विदेश घूमता है। हाँ, भारत में कुछ करने वाला नहीं है मोदी। रेलवे में सबसे बड़ा नौकरी बहाली नहीं दे रहे हैं। बहाली दे रहे हैं, बहाली नहीं दे रहे हैं। कहते हैं क्या जंगल राज है, 20 बरस का कहानी सुनाते हैं। अभी क्या मंगल राज है? नहीं, अभी का मंगल राज है यहाँ। अभी भी दिन दहाड़े गोली चल रहा है, दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, दिन दहाड़े डकैती हो रहा है, अभी भी चल रहा है उसका। हाँ, अभी भी चल रहा है। तो कह रहे सुशासन है। सुशासन कैसे है? अभी देखे हैं मोकामा में, सुने होंगे, मीडिया पर हो सुनबे किए होंगे, मोकामा में जानते होंगे कि मर्डर हो गया। साल में कुछ बदला बिहार में? कुछ ना है, और जहाँ तक लूट के खाएगा। 5 साल नीतीश कुमार जब थे तो वो काम किए थे। अब 20 साल जो 10 साल किया ना, ये खाली मुंह प्रधानमंत्री का घींच के पैसा वहाँ पहुँचा रहे हैं केंद्र में। अब गुजरात में फैक्ट्री लगवा रहे हैं, बिहार को लूट के ले जा रहे हैं। इतना ही काम कर रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है आप लोग इस बात से क्यों नाराज हैं कि गुजरात में विकास बहुत हो रहा है? हाँ, इस बात से नाराज हैं क्योंकि बिहारी लोग सब जाकर वहाँ रोजगार करता है। और वहाँ बिहार मतलब आदमी के नाम से नहीं पुकारा जाता। वहाँ क्या कहता, बिहारी आ गया। ये नहीं कहता कि बिहार से आया पलायन, वो कहता बिहारी आ गया यहाँ रोजगार करने के लिए। वहाँ जब कंपनी रहेगा रोजगार होगा। अगर प्रधानमंत्री, वहाँ शर्म की बात है कि बिहार में एक कंपनी नहीं लगाया, इसलिए बिहारी सब कंपनी में जाता है और जॉब करने के लिए जाता है। उसका गाली सुनना पड़ता है हम लोग को। वो जो भी बोलते हैं ना, बकवास न्यूज बोलते हैं, बकवास बात बोलते हैं। 2 करोड़ आज से 15 लाख रुपया 2014 में, आज तक 15 रुपया खत्म। घुसा डबल इंजन है। डबल इंजन तो ही तो एगो पीछे से लगाया हुआ है, एगो आगे ले जा ठेल के गुजरात। यहाँ नहीं, गुजरात ऐसा चढ़ता है रोड में, रेलवे में, तो एगो पीछे से इंजन, एगो आगे इंजन ठेल के गुजरात। गुजरात में हो रहा है। गुजरात में हो रहा है। जनता यहाँ महंगाई से मुक्ति चाहती है। जो 25 रुपये किलो चना था, आज 80 रुपये 90 रुपये है। जो नारियल तेल 100 रुपये 250 ग्राम था, आज 300 रुपया है। जो नारियल गड़ी खाया जाता था 250 रुपये किलो था, आज 600 रुपये किलो है। जबरदस्त महंगाई है। कह रहे विकास हो रहा है। ये विकास नहीं, सर्वनाश हो रहा है। क्या सर्वनाश है, बताओ जरा। सर्वनाश ये है कि इस देश के अंदर जो स्ट्रक्चर है, जो मजबूती मिलनी चाहिए थी, आम जनता का मानव बल का विकास होना चाहिए था, आज मानव बल तो बेरोजगार है। कह रहे मोदी कर रहे हैं ना विकास, सबको रोजगार दे रहे हैं। मोदी जी इतना रोजगार दिए है ना कि भारत के लोग आज भूखमरी का शिकार हो गया है। महंगाई चरम पर है। एक जमाने में यहाँ के लोग बाहर नहीं जाते थे, आज यहाँ के लाखों लाख लोग घर द्वार छोड़कर बाहर जा रहे हैं। क्यों? डंका बज रहा है दुनिया में। डंका नहीं, ये ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा से देश नहीं चलता है। डंका बजता था इंदिरा जी के समय में, जहां 101 देश का बाहुबली नेता यहाँ आए थे और पूरे विश्व में भारत का धाक था। अमेरिका का राष्ट्रपति निक्सन को झुकना पड़ा था 1971 की लड़ाई में। अभी देखो ट्रंप कितना बढ़िया दोस्त है मोदी का। बहुत अच्छा दोस्त है कि वहाँ जाने से घबरा रहे हैं, उनकी बातों से बात नहीं। ट्रंप हमारे देश का अपमान ही कर रहा है। अच्छा ये बताओ, बिहार में क्या हुआ 20 साल में? बिहार में 20 साल में कुछ नहीं हुआ। जो हमारे ये नहर है, जिस नहर से किसानों की सिंचाई होती है, मनसिंगा बांध का, वो आज तक टूटा हुआ है। उसका निर्माण नहीं हुआ, उसका मरम्मत नहीं किया गया। बिहार के अंदर सिंचाई की व्यवस्था जो थी वो बर्बाद। 5 किलो अनाज के बदले में हमारा गैस सिलेंडर जो 400 रुपया का था, वो 1100 रुपया कर दिया। और रहा जीएसटी, 8 साल में जीएसटी में लूट लिया 22 लाख करोड़ रुपया। हिटलर के सतेला भाई। हाँ, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि विपक्षी नेताओं को आज जेल के अंदर
सही अगर वह बोलता है तो उसको जेल के अंदर ठूस रहे हैं। आज पत्रकार आपके जैसे मीडिया लोग जो उनके पक्ष में नहीं बोलता है या जो सही अपना रिपोर्ट देता है वो आज जेल में सड़ रहे हैं। अरे मोदी जो कर दिया कोई नहीं कर पाया। मोदी, हाँ ये बात तो सही है कि जो मोदी किया तो कुछ नहीं, कोई आज तक कह रहे हैं आज तक जो जितने भी प्रधानमंत्री हुए मोदी के जैसे जुमलाबाज प्रधानमंत्री एक भी नहीं। कह रहे बिहार का विकास मोदी करे। बिहार का विकास 15 साल से हो रहा है, पुल आज बन रहा है, आज उद्घाटन हो गया, आज 1 महीना के अंदर पुल धराशायी हो रहा है। आज लखीसराय के अंदर शिक्षा माफिया, शिक्षा घोटाला जो हुआ, जो कि पूरे जिले के अंदर स्कूल, हाई प्राथमिक विद्यालय से लेके हाई स्कूल तक के मरम्मत के लिए, मकान बनाने के लिए, बाउंड्री के लिए, जरा सा सुन लीजिए, वह पैसा जो भी आया या जो अभी हमारे उम्मीदवार डिप्टी मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हैं, इनके नेतृत्व में अरबों रुपया लूटा गया।